तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 48 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं युग्योमना ने शियुन के साथ के सारे बंदों को अच्छी तरह से पेल दिया होता है और ऑब्वियसली शियुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती। इसलिए शियुन युग्योमना के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ हरामजादे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लगता है तुझे मार मार के तेरा मुंह जबरदस्ती खुलवाना होगा मुझे। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे युग्योमना के स्टैट्स भी दिखा देता हूँ जो की काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। अभी शियुन जैसे ही युग्योमना को ये सारी की सारी बातें बोल रहा होता है, इतने में ही युग्योम एक उल्टे हाथ का मुक्का मारता है शियुन के ऊपर। लेकिन शियुन वेविंग का इस्तेमाल करके इस मुक्के से बच जाता है और साथ साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, तो S+ लेवल की स्पीड ये होती है। अगर मेरे ये अटैक पड़ गया होता तो ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी होती। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे इससे फाइट बैक करनी होगी। लेकिन इतने में ही युग्योमना एक लो किक मारता है शियुन की टांग में और इसके बाद युग्योम लगातार शियुन के ऊपर लो किक्स मारे जा रहा होता है, जिससे शियुन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये ताकतवर है, लगता है मेरे पैर टूट जाएंगे। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? इसके हमले बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, मुझे जितना हो सके शांति से काम लेना चाहिए। शियुन अब तक जैसे तैसे युग्योम की लो किक्स को झेल रहा होता है, लेकिन युग्योम एक और खतरनाक लो किक मारता है शियोन के पैर पे, जिससे शियोन हवा में घूमने लगता है और सीधा जमीन में जाके गिरता है। अभी युग्योम ने ये फाइट यहाँ पे बिल्कुल एक तरफा कर दी होती है और बहुत ही स्पीड में दोबारा से आता है शियुन की तरफ उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए। लेकिन शियुन जैसे तैसे युग्योम के पेट में एक लात मार के उसको पीछे कर देता है और जैसे ही युग्योम पीछे होता है तो इतने में ही शियोन अपनी रिकवरी पिल खा लेता है और साथ साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता मुझे ये रिकवरी पिल इतनी जल्दी खानी पड़ रही है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, ये साउथ गैंगबक का एक बीस्ट है। इसके बाद शियुन अपनी जगह पे उठता है और युग्योम को कहता है, ओए क्या तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगा? क्या तू फाइट करते हुए कुछ बोल नहीं सकता? आखिर तू इतना ज्यादा शांत क्यों है? लेकिन युग्योम अब भी कुछ नहीं बोलता और शियुन के पास आके उसके ऊपर एक खतरनाक सी लात मारता है। लेकिन शियुन भी इस पल के लिए पहले से ही तैयार होता है और अपने ओल्ड फैशन टैक्योन को एक्टिवेट कर देता है और उछलते हुए युग्योम की लात से तो बचता ही है, साथ साथ में युग्योम के दोनों कानों में एक एक रैपट मार देता है। इसके बाद शियुन अपनी ओल्ड फैशन टैक्योन की मदद से युग्योमना के ऊपर काफी सारी लातें बजा देता है, जो कि युग्योमना के खिलाफ काम भी आ रही होती है क्योंकि एक काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होती है। युग्योमना को भी अभी थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच चुका होता है और शियुन अपने मन में बोल रहा होता है, ओल्ड फैशन टैक्योन की सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये एक इस तरीके का मार्शल आर्ट है जिसके बारे में काफी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद शियुन इसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए युग्योम के ऊपर काफी सारे मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन युग्योम भी इन सारे के सारे मुक्कों को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही शियुन उछल के एक लात मारता है युग्योम के सर पे। इसी के साथ साथ अपनी ओवरवेट वाली स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से शियुन के हमले अभी पहले से और ज्यादा भारी हो चुके होते हैं। शियुन को याद आ रहा होता है इसी ओल्ड फैशन टैक्योन से उसने यांग चियोनहक को भी फाइट में हराया था और यांग चियोनहक की एंड्योरेंस भी S+ लेवल की थी और यही सेम एंड्योरेंस युग्योमना की भी होती है। इसलिए शियुन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ क्योंकि इसकी एंड्योरेंस भी यांग चियोनहक की जितनी ही है। अगर मेरे हमले यांग चियोनहक के ऊपर काम कर रहे थे तो इसके ऊपर भी काम करेंगे। और इसी के साथ शियुन एक पुश अटैक मारता है युग्योमना के ऊपर, जिससे युग्योमना पीछे दीवार में जाके टकराता है। लेकिन युग्योमना ने अपने पैरों से ब्रेक भी लगाए थे जिस वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा होता। इतने में ही शियुन अपने मून कार्ड का इस्तेमाल करके यानी कि स्काई रॉकेट कार्ड का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ऊंची सी जंप मारता है और उछल के आता है युग्योमना की तरफ। और क्योंकि अभी वेट क्लास भी एक्टिवेट होता है इसलिए शियुन की जो अभी लातें युग्योम के पड़ने वाली होती है वो 344 पाउंड की होती है और ये वेट काफी ज्यादा होता है किसी भी इंसान के लिए। और इसी के साथ शियुन अपने दोनों पैरों से युग्योम के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, माफ करियो मैं थोड़ा सा भारी हूँ। लेकिन युग्योम भी कोई कमजोर बंदा नहीं होता। युग्योम एंड मूवमेंट में अपना राइट हैंड बीच में ला गया था, जिस वजह से शियुन का एक खतरनाक अटैक युग्योम के ऊपर ठीक से नहीं पड़ा होता और शियुन अपनी लात के साथ सीधा टकराता है दीवार से और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसने अपने एक हाथ में चोट खा के मेरे हमले को डॉज कर लिया? क्या ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि चियोनहक से इसकी स्पीड ज्यादा है? लेकिन इतने में ही युग्योम एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शियुन के पेट में। इसके बाद उछल के एक घुटना मारता है शियुन के मुंह पे और क्योंकि ये अटैक S+ पावर के साथ पड़ रहे होते हैं इसलिए शियुन की इतने से अटैक से ही हालत खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, मुझे इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये मेरे हमले से भी बच सकता है। और इसी के साथ शियुन अपनी दूसरी रिकवरी पिल को भी खा लेता है। और आपको बता दूं वैसे तो शियुन एक दिन में सिर्फ एक ही रिकवरी पिल खा सकता होता है, लेकिन कार्ड फेस्टिवल कार्ड की वजह से अब वो एक दिन में 2 रिकवरी पिल खा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरी जगह का सीन। यहाँ पे एक बंदा कैंगशॉक को मोबाइल देते हुए कहता है, कैंगशॉक तुम्हारा फोन है? कैंगशॉक कहता है, हाँ मुझे पता है वो मेरा ही फोन है, तो क्या? ये बंदा कहता है, नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। और कैंगशॉक जैसे ही अपने फोन पे हेलो बोलता है तो उसे कॉल पे सुनाई देती है किम शियुन की आवाज और शियुन बोल रहा होता है,
मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। और शुयुन की ऐसी कराहती हुई आवाज का मतलब होता है कि शुयुन युग्योम से फाइट में हार चुका है। इसलिए कैंग शियोक के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और वो कहता है, युग्योम तूने काफी अच्छा काम किया, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी युग्योम। तो फाइनली तूने वो काम कर दिखाया जो अब तक मेरा कोई भी बंदा करके नहीं दिखा पाया था। और शुयुन की हालत अभी युग्योम से मार खा के काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे पास अब भी बेरसर्कर कार्ड पड़ा है, अगर मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे दर्द होना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने उस कार्ड को इस्तेमाल करा तो उसके असर के खत्म होने के बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा। और इसी वजह से शुयुन बेरसर्कर कार्ड को इस्तेमाल करने की नहीं सोच रहा होता। अभी शुयुन यहाँ पे डू और डाई वाली सिचुएशन में फंसा हुआ होता है और कैंग शियोक युग्योम को कहता है कि शुयुन को उसके पास लेके आए। लेकिन इतने में ही कैंग शियोक के पास उसका एक बंदा आता है और कहता है, बॉस हम दिक्कत में है, हमारे हेडक्वार्टर में अटैक हो चुका है, हमारे ऊपर ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल ने अटैक कर दिया है। लगता है हान जेहा को पहले से पता था कि हम गैंगबक की मीटिंग में क्या करने वाले हैं, इसीलिए जब हमारे हेडक्वार्टर्स में कोई नहीं था तो उसने अपने एलाइड बंदे हमारे वहाँ पे भेज दिए हैं। बॉस शियोक अब हमें बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे कैंग शियोक की टीम का नंबर 3 का बंदा भी होता है जो बोल रहा होता है, लगता है हान जेहा ने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी, मानना पड़ेगा हान जेहा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। कैंग शियोक कहता है, मुझे लगता है हमें सिर्फ एक बार में एक कदम उठाना चाहिए। युग्योम तो अब भी कॉल पे मेरी बात सुन रहा है ना, लगता है तुझे सबसे पहले शुयुन किम को वहाँ पे निपटाना होगा। और जैसे ही युग्योम शुयुन के ऊपर अटैक करके उसको फिनिश करने वाला होता है, इतने में ही युग्योम के पीछे से कोई आता है, इसलिए युग्योम रुक जाता है और कैंग शियोक युग्योम को अभी बोल रहा होता है, युग्योम क्या तूने शुयुन किम को निपटा दिया है, क्या हुआ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं युग्योम के पीछे से अभी आया होता है को हाजुन। हाजुन के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने पहले भी मार खाई है और दरअसल ये सब कुछ हुआ होता है शुयुन के चेंज कार्ड की वजह से। इसलिए हाजुन अभी युग्योम को बोल रहा होता है, जब तुम मुझसे पहले फाइट कर रहा था तो मेरी सारी की सारी ताकत मेरे शरीर को छोड़ के चले गई थी, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आजा दोबारा से हो जाए। और कैंग शियोक कॉल पे बोल रहा होता है, युग्योम क्या हुआ, क्या को हाजुन वहाँ पे आ चुका है, तो ठीक है पहले को हाजुन को ही निपटा, उसके बाद किम शुयुन की बारी आएगी। इतने में ही ब्योमशैंग कैंग शियोक के कंधे में हाथ रख के कहता है, शियोक तुझे युग्योम को वापस बुलाना होगा, इस वक्त हमारे हेडक्वार्टर्स में अटैक हो चुका है, इसलिए अभी हमें युग्योम को वापस बुलाना होगा ताकि वो ईस्ट गैंगबक के बंदों के साथ फाइट कर सके। कैंग शियोक कहता है, लेकिन अभी हमारे पास मौका है किम शुयुन को पकड़ने का, हम लोग फाइनली किम शुयुन को घेरने में कामयाब हो गए हैं। ब्योमशैंग कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। शियोक तो किम शुयुन की चिंता मत कर, पहले मैं तेरे साथ नहीं था इसलिए तुझे इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मुझ पे यकीन कर, मेरे साथ रहते रहते तू किम शुयुन को कभी भी मसल सकता है, इसलिए आज के लिए हमें वेस्ट गैंगबक को जाने देना चाहिए, आज हम फोकस करेंगे ईस्ट गैंगबक के ऊपर। और होता भी यही है, युग्योम ना वापस चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं हारू को जो एक जगह पे बैठा हुआ होता है या फिर बैठी हुई होती है। हारू काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, मैं हार गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, आखिर अब तक मैं क्या कर रहा था, मुझे ताकतवर बनना है, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शुयुन को जो अपने घर पहुंच चुका होता है और बेड में लेट के खुद से बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, मेरा सब क्वेस्ट फेल हो चुका है, मैं युग्योम को फाइट में नहीं हरा पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वेस्ट फेल होने के बावजूद भी मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी अगर वो एक मेन क्वेस्ट होता और मैं उसे फेल कर जाता तो मैं काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता था। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युग्योम ना इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, मैं खुद भी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था चाहे मेरी फाइट किसी से भी हो जाए मैं किसी को भी फाइट में हरा दूंगा, लेकिन युग्योम ना ने मुझे बहुत ही आसानी से फाइट में हरा दिया। वो तो शुक्र है ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल का जिन्होंने साउथ गैंगबक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से युग्योम को उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ा। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, मैं साउथ गैंगबक के उस बंदे को भी नहीं हरा पाया जिसकी रैंक 2 है, क्या मैं सच में गैंगबक को यूनाइट करने के लायक भी हूँ, क्या मुझे नॉर्थ गैंगबक के साइड वाले इलाके में जाके दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्या मुझे बार बार अपने सर पे वो बैग पहन के लोगों से फाइट करनी होगी ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं, आखिर मैं और ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं ज्यादा ताकतवर बन सकूं। इतने में ही शुयुन के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है और इस क्वेस्ट को देख के शुयुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है, आखिर मैं सिर्फ खुद को ही ताकतवर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा था। और इस बार जो शुयुन को नर्चर क्वेस्ट मिला होता है यानी कि लेवल अप क्वेस्ट, इसमें लिखा होता है तुम्हें अपने क्रूमेट्स की पोटेंशियल को अवेक करना है, यानी कि गुगजा यांग और हारू शियोंग की पोटेंशियल को, और इसके रिवॉर्ड के तौर पे शुयुन को मिल रहे होते हैं हाई लेवल के नर्चर कार्ड्स, और हाई लेवल के नर्चर कार्ड्स को सुपीरियर लेवल अप कार्ड्स भी कहा जाता है। शुयुन अभी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद से कहता है, ठीक है अब वक्त है अपने टीममेट्स को अवेक करने का। और यार नोटिस करने वाली बात यह है
है कि हारू और गुग्जा की पोटेंशियल पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है और अगर उनकी पोटेंशियल अवेक हो गई तो ये दोनों बंदे काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।